आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी आज आप लोग के सामने लेक्चर 21 लेके उपस्थित हुई हूँ। तो आज की क्लास में हम एक एक विधि जो है, एक एक मेथड जो है, जो यूनिटरी मेथड है, उस पे बेस्ड जो भी प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कल हमने पढ़ा था कि ये मेथड क्या होता है, हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, कहाँ पे यूज में लेते हैं। ठीक है, इसके जो अनुप्रयोग थे, इसके जो यूजेस थे, वो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। तो आज इसके ऊपर बेस्ड जो भी पहले के ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, अलग अलग स्टेट की जो एग्जाम होती है उनमें आए हुए हैं, वही क्वेश्चन आज हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन होगा आज का। यस, सबसे पहला क्वेश्चन है आज हमारा कि एक 12 दर्जन पेनों का मूल्य दिया हुआ है 720 रुपए और हमें निकालना है 25 पेनों का मूल्य। मीन्स अगर 12 दर्जन पेन हैं, उनका मूल्य कितना दिया हुआ है? 12 दर्जन पेन का मूल्य दिया है इन्होंने 720 रुपए। 720 रुपए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को जस्ट ये पता होना चाहिए कि एक दर्जन में कितने केले होते हैं या कितने पेन होते हैं। जस्ट हमें एक दर्जन का पता होना चाहिए। आई थिंक आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो आप लोग याद रखना कि एक दर्जन में कितने आइटम आते हैं। एक दर्जन में 12 आइटम आते हैं, चाहे वो केले हो, पेंसिल हो, कुछ भी हो। अगर एक दर्जन है इट मीन्स वहां पे उसके अंदर 12 आइटम है। ठीक है, तो 12 दर्जन, एक दर्जन में 12 है तो 12 दर्जन में कितना होगा? 12 गुणा 12। 12 दर्जन में कितने किलो होंगे? 12 गुणा 12 पेन। पेनों का मूल्य कितना होगा वो हमें निकालना है। तो 12 गुणा 12 कितना हो रहा है? 144। तो 144 पेनों का मूल्य कितना होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, इसने क्या दिया हुआ है? नहीं, 12 दर्जन में 12, ये 144 का तो इसने दिया हुआ है। 144 पेनों का मूल्य कितना है? 720 रुपए है। और हमें किसका निकालना है? 25 पेनों का मूल्य निकालना है। हमें किसका निकालना है? 25 पेन है, उनकी वैल्यू निकालनी है कि उनकी कितनी कीमत है। तो वही हमारा जो एक एक मेथड है, उसमें क्या था कि जब आपके पास बहुत सारी इकाइयों का मान दिया हुआ है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले एक इकाई का मान निकालोगे। ठीक है, तो 144 से हम क्या निकालेंगे? एक पेन की वैल्यू निकालेंगे कि एक पेन की कीमत कितनी है। तो जब 140 का 720 है तो एक का कितना होगा? ज्यादा का दिया हुआ है, कम का पूछा है तो क्या होगा? भाग होगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइप का केस है, मूल्य वाला है। तो हम क्या करेंगे? एक का क्या, हम डिवाइड करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? 720 को डिवाइड किया 144 से। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 144 को अगर मैं 5 से करती हूँ, 5 चौक 20, 20 5 6 7, यस, 5 बार चला गया। 144 को 5 से गुणा किया तो कितना आता है? 720। ठीक है, इट मीन्स एक पेन का मूल्य कितना हो गया? 5 रुपए। एक पेन का मूल्य हो गया 5 रुपए। हमें कितने का निकालना है? 25 का निकालना है। ठीक है, हमें 25 का निकालना, तो हम क्या करेंगे? एक का दिया हो और ज्यादा का निकालना है तो क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो एक का हमें पता है 5 है, तो हमें 25 का कैसे निकालेंगे? 5 गुणा 25, 5 गुणा 25, 25 पंजो 125। ठीक है, तो 25 पेन का मूल्य कितना आ गया? 125। ठीक है, 125 रुपए आ गया 5 पेन का मूल्य। ओके, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या आता है? एक संतरे का जो मूल्य है, एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपए है। एक संतरे का मूल्य कितना दिया इसने? एक संतरे का मूल्य है 5.5 रुपए, 5.50 रुपए। ओके, तथा 1 किलोग्राम सेव का मूल्य है 80 रुपए। 1 केजी सेव, 1 केजी सेव का मूल्य कितना है? 80 रुपए। 80 रुपए। ठीक है, तो अब ये तो इसने भाव बता दिए कि संतरे का क्या भाव है और सेव का क्या भाव है। अब हमें देखना है कि हमें क्या लेना है। 1.5 दर्जन संतरे। संतरा कितना लेना है? 1.5 दर्जन। इसका मतलब 1.5 दर्जन में कितना आएगा? 1.5 दर्जन, एक दर्जन में 12 आता है और आधा दर्जन में 6 आएगा। तो 1.5 दर्जन में कितना हो गया? 12 + 6 18 संतरे। हमें 18 संतरे लेने हैं। तो 18 संतरे का भाव कितना होगा? कितना कितना मूल्य होगा उसका? जो हमें पता है कि एक का कितना है, एक का है 5.50, तो 18 का हम क्या करेंगे? 18 को उससे गुणा कर देंगे। ठीक है, 18 को उससे गुणा कर देंगे तो देखते हैं कितना आता है।
5.50 गुणा 18, 0, 8 पंजो 40, 0, 8 पंजो 40, 0, 8 पंजो 40 और 4 44, 0, 5, 5, 0, 0, 9, 9, दो डिजिट के बाद में दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव लगा दिया, तो मेरा कितना बन गया? 99 रुपए, 99 रुपए बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1.5 दर्जन हमें संतरे लेने थे, 1.5 दर्जन संतरे का मूल्य कितना हो गया? 99 रुपए। ओके, अब आगे क्या लेना है? 1 और 3/4 किग्रा सेव। सेव कितने लेने हैं? 1 3/4 kg, यही बोला इसने। 1 प्लस 1, 1 और 3/4, 1 और 3/4 kg सेव लेने हैं हमें। ठीक है, अब हमें सेव का मूल्य निकालना है। पहले तो हम 1 kg का निकालते हैं। 1 kg का कितना आएगा? 1 किलो का कितना देता है? 1 किलो कितना लेता है? 80 रुपए। तो 1 किलो का हो जाएगा 80 रुपए, प्लस अब 3/4 के भी निकाल लेते हैं। 3/4 का कितना आएगा? जब 1 किलो का 80 है तो 3/4 का कितना होगा? 3/4 गुणा 80। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 80 प्लस 4 दूनी 8, 20, 3 दूनी 6, 60, तो ये कितना हो गया? 0, 13, 14, 140, कितना रुपए हो गया? 140 रुपए। मीन्स जो हमने सेव लिए हैं उसका मूल्य हुआ हमारा 140 रुपए, और जो हमने संतरे लिए उसका मूल्य हुआ 99 रुपए। तो कितना मूल्य देना होगा उसे? तो 140 प्लस 99, तो ये कितना हो गया? 9, 3, 2, 239 रुपए। कितना हो गया? 239 रुपए उन्हें देने होंगे। ये आ गया हमारा सी वाला ऑप्शन सही है कि हमें 239 रुपए उसको देने होंगे। आई थिंक ये करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये आपका सीटेट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ये सभी क्वेश्चंस जो भी मैं आज करवा रही हूँ सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो किसी एग्जाम में नहीं आया हुआ है। मैंने किसी के सामने लिखा है, किसी के सामने मिस हो गया है, बट आप लोग सभी सॉल्व कर लेना। ठीक है, यदि 3 पेन 2 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य कितना है? 92 रुपए। एक बार लिख लेते हैं अपन यहाँ पे। 3 पेन प्लस 2 पेंसिल प्लस 4 रबड़, इसका मूल्य कितना है? 92। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको मैं क्या लिख देती हूँ? 3P लिख देती हूँ। 3 पेंसिल को सिर्फ P लिख देते हैं। 2 पेंसिल्स 4 रबड़, तो इसको लिख देते हैं 4R रबड़। ठीक है, इसका है 92 रुपए, तथा 8 पेंसिल और 16 रबड़ का मूल्य है 68 रुपए। ये और दूसरा इसने क्या दिया हुआ है? इसने दिया हुआ 8 पेंसिल मीन्स P, 8 पेंसिल प्लस 16 रबड़ कितने हैं? 16 रबड़ है। ठीक है, इनका मूल्य इसने कितना दिया हुआ है? इसका मूल्य दिया हुआ है इसने 68 रुपए। इसका कितना दिया हुआ है? 68 रुपए। ओके, तब 24 पेन का मूल्य कितना होगा? तब 24 पेन का मूल्य कितना, मतलब पेन का मूल्य पूछा है कि इसने, सिर्फ 24 पेन का मूल्य कितना होगा। तो इसने क्या किया? इसने हमें 2 समीकरण दिए, एक ये वाला दिया और एक ये वाला दिया। अब अगर हमें पेन का मूल्य निकालना है तो इसने क्या किया? यहाँ पे तो कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है, पेन, पेंसिल और रबड़, इन तीनों का मिला के 98 है, लेकिन हमें सिंगल का तो नहीं पता है, इंडिविजुअल का नहीं पता कि उसकी कितनी वैल्यू है। अब यहाँ पे भी नहीं पता है, तो हमें क्या करना है? इन दोनों समीकरणों को यूज करके और हमें सिर्फ एक पेन की वैल्यू निकालनी है कि एक पेन का मूल्य कितना है। अगर हमें एक पेन का मूल्य पता चल गया तो हम 24 पेन का इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, हम कुछ ट्राई करते हैं कि एक दूसरे में इसको फिट कर सकें या एक दूसरे से मल्टीप्लाई, जो भी आपको दिमाग में आता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 2P है, ये 4R है, ये 8P है और ये 16R है। हाँ, मुझे एक चीज दिखाई दे रही है कि यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 16 है। अगर मैं 8 कॉमन ले लेती हूँ तो ये कितना बच जाएगा? 8 नहीं, 4 कॉमन लेती हूँ, बिकॉज मुझे 2 पेन तो चाहिए यहाँ पे, तो मैंने 4 कॉमन लिया इसमें से। अगर मैंने 4 कॉमन लिया तो कितना बच गया? 2 पेन। 8 में से 4 कॉमन ले लिया तो कितना बच गया? 2।
2 पेन प्लस 4 चौक 16 और 4 रबड़ बच गया, इक्वल्स टू कितना है 68, यही है 68। तो अगर मैं इनकी वैल्यू निकालती हूँ कितना, 2 पेन प्लस 4 रबड़, इनकी वैल्यू निकालती हूँ तो क्या 4 को इधर भेज दूंगी, इसके नीचे चला जाएगा, तो 68/4, ठीक है। अब 4 से डिवाइड करते हैं, 4 एकम 4, कितना बच गया 28, 4 चौक 24, 4 पंजे 20, 4 छक 24, 4 7 28, 17 बार, 4 7 28, ठीक है 17। इट मीन्स 2 पेन और 4 रबड़ की वैल्यू कितनी है 17 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो समीकरण है, एक काम करते हैं हम इसमें ये वैल्यू इसमें रख देते हैं, 2 पेन और 4 रबड़ की वैल्यू कितनी है 17, तो यहां से देखो हमारा निकल जाएगा। मैंने ये वाला समीकरण यहाँ पे लिखा है, 3 पेन प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 17 इज इक्वल्स टू 92। हमें तो पेन की वैल्यू निकालनी है, तो 3 पेन इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 3 पेन इज इक्वल्स टू 92 माइनस 17, 92 में से मैंने 17 माइनस किए तो कितने बच गया 80, 80 बचा क्या, नहीं 85, ठीक है 85 बच गया। अब यहाँ पे नहीं सॉरी, अरे देखो 12 में से 7 गए, 12 में से 7 गए तो कितने बचे 5, ठीक है। अब यहाँ पे 8 में से 1 गया तो 7 बचा, तो कितना बचा हमारा 75 बचा, ठीक है। तो 3 पेन की वैल्यू कितनी आ गई 75 आ गई। तो 1 पेन की वैल्यू कितनी होगी, 1 पेन की वैल्यू होगी, हम क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे, 75/3 कितना हो गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजो 15। तो 1 पेन की वैल्यू कितनी होगी, 1 पेन की वैल्यू हो गई 25 रुपए। तो हमें कितने का पूछा है 24 पेन की वैल्यू पूछा है। जब हमें 1 पेन की वैल्यू पता है, 1 पेन की वैल्यू है हमारे पास 25 रुपए और हमें 24 की पूछ रहा है, 1 की है और हमें ज्यादा की पूछा है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हमें कितना पूछा है 24 पेन का पूछा है, तो 24 पेन में क्या करेंगे, जो 1 का मूल्य है उसको 24 से गुणा कर देंगे, तो 25 गुणा 24, ठीक है 25 गुणा 24। तो मैं एक बार इसको कर देती हूँ, मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। 5 चौके 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 5 दूनी 10, 0 1, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना हो गया 0 0 6, 600 रुपए, कितना हो गया 600 रुपए हो गया हमारा, ठीक है। तो ये वाला कर लोगे, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको सिर्फ यहाँ पे ट्रिक लगाने की जरूरत है, क्योंकि इसने देखो जब हम इसने कुछ भी दिया है तो उसका कुछ मीनिंग होता है, मीन्स किसी पर्पज से तो उसने दिया है। तो आपने देखा कि एक इसने ये वाला समीकरण दिया और दूसरा ये वाला समीकरण दिया, इसने 2 समीकरण क्यों दिए हैं, क्योंकि जिससे कि इन दोनों समीकरण को यूज करके हम पेन की वैल्यू निकाल सके, एक पेन का मूल्य निकाल सके कि एक पेन का मूल्य कितना है। और हमें पता है जब हमारे पास एक पेन का मूल्य आ जाएगा तो फिर हम जितने चाहें, हम एक एक मेथड से जितने चाहें उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बस आप लोगों ने अगर ये दोनों समीकरण लिख लिए स्टार्टिंग में तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगर आप लोग ये नहीं लिख पाते हो तो प्रॉब्लम है। तो अगर ऐसा कभी एग्जाम में होता है तो ऐसे वाले क्वेश्चंस आप अगर एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप एक बार क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, उसको 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, तो उससे भी चीजें क्लियर हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है 10 दिन में मिनटों की संख्या। ओके 10 दिन में मिनटों की संख्या पहले लिख लेते हैं। हमारा पहले क्या है 10 दिन, 10 दिन में कितनी मिनट होंगी वो हमें बतानी है कि कितनी मिनट है। देखो हमें पता है कि एक दिन में घंटे कितने होते हैं 24 घंटे। अब यहाँ पे ऐसा वाला क्वेश्चन आए तो आप लोग ऐसे सोल्व मत करना कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन और रात में 24 घंटे होते हैं, नहीं, उसे हम पूरा एक दिन ही बोलते हैं। ऐसा मत समझना कि एक दिन और रात में 24 घंटे होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे होते हैं, ठीक है 24 घंटे होते हैं। और अगर हम 10 दिन में देखें कि 10 दिन में फिर कितने हो जाएंगे, 10 दिन में हो जाएंगे हमारे 24 गुणा 10, 24 गुणा 10, तो ये कितने हो गए 240 आवर्स, ठीक है। अब 10 दिन में घंटे तो इतने हो गए, लेकिन मिनट कितनी हो जाएंगे,
मिनटों की संख्या, 10 दिनों में मिनटों की संख्या, तो हमें तो घंटे, 10 दिन में घंटे कितने हैं वो तो हमें पता चल गया, लेकिन 10 दिन में मिनट कितनी है वो हमें अभी नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, जो घंटे हैं उनको मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। हमें है कि 240 और एक घंटे में कितनी मिनट होती है, 60, तो इसलिए मैंने 60 से गुणा कर दिया। तो यहाँ पे मेरी क्या निकल गई है, मिनट निकल गई, यहाँ पे मेरी मिनट निकल गई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है आपको? आर को मैंने क्या किया, मिनट में चेंज कर दिया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 जीरो आ जाएंगे ये वाले, तो 6 चौक 24, 24 का 2 आ गया, 24 का 4 आ गया, 2 इधर आ गया, 6 दूनी 12 और 13 14, 144। ठीक है, ये आ गई हमारे पास 14,400 सेकेंड, सॉरी मिनट, ये आ गई हमारे 14,400 मिनट आ गई हमारे पास। ओके, ये कितने में आ गई, 10 दिन में, 10 दिन में हमारी कितनी मिनट हो गई, 14,400 मिनट आ गई। अब निकलवाया क्या इसने, बराबर है निम्न घंटों से सेकंडों की संख्या में। देखो निम्न घंटों मतलब ये जो नीचे जो घंटे दिए हुए से सेकंडों की संख्या के मतलब कितने सेकंडों के बराबर है ये। ठीक है, कितनी, जो ये दिया हुआ है, ये जो मिनट है, ये कितनी सेकंडों के बराबर है। तो देखो हमें पता है कि एक घंटे में कितनी सेकंड होती है, 1 आवर में कितनी सेकंड होती है, 3600। एक घंटे में कितनी सेकंड होती है, 3600 सेकंड होती है, ये तो हम सभी को पता है। ठीक है, एक घंटे में 3600 सेकंड होती है, और हमारे पास कितनी मिनट है, 14,400 मिनट है। हमें यही निकालना है कि मिनटों की संख्या बराबर है निम्न घंटों से सेकंडों में। तो मतलब जो मिनट है उसको हमें सेकंडों में देखना है कि सेकंडों से कितने में डिवाइड हो रहा है वो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3600, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब एक बार इसको डिवाइड करके देखो कितने में जाए, 6 चौक 24, आई थिंक 4 से कटना चाहिए। अगर मैं 36 को 4 से करती हूँ, 6 चौक 24, 4 तिया 12, 13 14, यस 4 से कट जाएगा। 36 चौके 144, तो 4। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 4 घंटे, 4 घंटे। ठीक है, ये कितना आ गया, 4 घंटे आ गया। क्योंकि देखो आपको समझ में आए, इसने क्या बोला, 10 दिन में मिनटों की संख्या, तो मैंने 10 दिन लिए और उसमें मिनट निकाल ली। एक दिन में 24 घंटे हुए, तो 24 घंटे हुए, तो 10 दिन में कितने हो जाएंगे, 24 गुना 10। यहां तक आपको क्लियर है? उसके बाद में हम निकालते हैं कि इसमें घंटे कितने हुए। तो मैंने क्या किया, इसमें घंटे निकाले कि 240 को मैंने मेरे पास आवर्स आ गए, 240 आ गया। लेकिन अब इसमें कितना क्या निकलवाया है, मिनट निकलवाई है कि इसमें 10 दिन में मिनट कितनी है। तो 10 दिन में कितने मिनट आ गए, जब हमें उसके घंटे पता है तो घंटों को मैंने क्या किया, 60 से गुणा कर दिया तो मिनट आ गई। तो ये मिनट आ गई, ये आ गई मेरी 14,400 मिनट। अब आगे क्या पूछता है, ये इसमें सिर्फ घुमाने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं। आगे इसने पूछा बराबर है निम्न घंटों से सेकंडों की संख्या की। मतलब सेकंडों की जो संख्या है, मान लो एक घंटे में सेकंडों की संख्या, तो सेकंडों की संख्या की कितने के बराबर है, कितने आवर्स के बराबर है ये। तो हम क्या करेंगे, एक घंटे में निकाल लिया हमने, एक घंटे में कितनी सेकंड होती है, 3600 सेकंड होती है। तो देखते हैं भाई कि इसको इससे डिवाइड करते हैं, इस सेकंड को इन मिनटों से डिवाइड करते हैं तो कितने घंटे आ जाते हैं, कितने में आते हैं, 4 में कटता है। इसका मतलब जब एक घंटे में 3600 मिनट है, तो इतनी मिनट में कितने होंगे, तो हमने वो निकाल लिया, हमारे कितने आ गए, 4 घंटे आ गए। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। ये आरटेट 2014 या 16 में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे दिया है एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना है, 2.5 रुपए, 2.50 रुपए। अमित 1.5 दर्जन पेंसिलें खरीदता है। अमित कितनी पेंसिलें खरीदता है, 1.5 दर्जन, 1.5 दर्जन पेंसिलें खरीदता है। इसका मतलब 1.5 दर्जन में कितने पेंसिलें हुई, 12 + 6, 12 + 6 18 पेंसिल खरीदता है। इसने 18 पेंसिल खरीदी और दुकानदार को 100 रुपए का नोट दिया। तो पहले हम देखते हैं कि 18 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा। अब हमें पता है एक पेंसिल का कितना है, 2.50, तो 18 का कितना होगा, एक का दिया है और ज्यादा का पूछा, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने क्या किया, एक का जो मूल्य है 2.50
2.50, उसको हमने क्या किया 18 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास 18 का जो वैल्यू होगी, जो मूल्य होगा वो आ जाएगा। तो कितना हुआ 2.50 को मैं 18 से एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 0 5 और 2 0 0 5 और 4, 2 के पास दशमलव लग गया, तो कितना बच गया 45। तो कितना हो गया 45 रुपए, 45। तो 18 पेंसिलों का मूल्य कितना हो जाएगा, 18 पेंसिलों का मूल्य हो जाएगा 45 रुपए। ऑप्शन डी हमारा सही है। ठीक है, इजी था ये आपका सीटेट 2012 में आया हुआ है। आप देखोगे कि एक एक की जो मेथड है इस विधि से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं इतने टफ नहीं आते हैं, आप लोग इजीली कर सकते हो। बस एक दो बार रिवाइज करके जाओ, आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इजीली कर लोगे। तो ये टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, करके जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है देखो, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये यूपी टेट में आया हुआ है। इसने क्या बोला है, जतिन और प्रिया के पास मिलाकर कितने रुपए हैं, दोनों के पास मिलाकर 41 रुपए हैं। ओके, अब बताया है जतिन के पैसों का 1/4, जतिन के पैसों का 1/4 प्रिया के पैसों के 1/7 से रुपए 5 अधिक है, 5 नहीं 2 रुपए अधिक है, हाँ से 2 रुपए अधिक है, तो प्रिया के पास है, तो प्रिया के पास कितने पैसे हैं वो पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं, देखो जतिन और प्रिया के पास मिला के 41 रुपए हैं, तो अगर मैंने एज्यूम कर लिया, मुझे नहीं पता जतिन के पास कितने हैं और प्रिया के पास कितने हैं, मैंने एज्यूम किया कि जो जतिन है उसके पास कितने रुपए हैं, x रुपए हैं। जब भी किसी दो का योग दिया हुआ आपके पास कि इन दो लोगों को मिला के इतने रुपए हैं, तो सिर्फ आप एक संख्या को एज्यूम कर लो, एक संख्या को मान लो, दूसरा उसमें से निकाल लो। जतिन के पास मैंने माना कि x रुपए हैं, तो प्रिया के पास कितने हो जाएंगे, जो दोनों के पास टोटल में है उसमें से x माइनस कर देंगे, तो प्रिया के पास कितने हो गए 41 माइनस x, क्योंकि जतिन के पास x है तो प्रिया के पास क्या हो गया 41 में से जो जतिन के पास है उसको माइनस कर दे, तो हमारे पास आ जाएगा 41 माइनस x रुपए। ठीक है, इतने रुपए। अब आगे वाला जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आपको अच्छे से पढ़ना है। जतिन के पैसों का 1/4, जतिन के पैसे कितना है x, तो इनका 1/4, इनका 1/4 कितना 1/4, जतिन के पैसों का 1/4। ठीक है, क्या के पैसों के, हाँ प्रिया के जो पैसे हैं, प्रिया के जो पैसे हैं कितने हैं भाई 41 माइनस x, प्रिया के पैसों के 1/7, इसके 1/7, इसके 1/7 से 2 रुपए अधिक है, मतलब जतिन का ये प्रिया के इनसे 2 अधिक है। कितना अधिक है 2 अधिक है, इसका मतलब इसको मैं इससे माइनस करूंगी तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है, जो ये क्वेश्चन में बता रहा है, वो इस प्रिया के पास जो है उससे कितनी अधिक है 2 रुपए अधिक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करो तो 2 आ जाएगा। ये समीकरण मैं लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलो इसको सोल्व करते हैं। अभी ये कितना हो गया, ये हो गया x/4 माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 41/7 प्लस x/7, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2। अब हम क्या करते हैं, इनको x वाले साथ में ले आते हैं और जो कांस्टेंट है उनको राइट साइड में ले जाते हैं। तो x वाली संख्या एक ये है और एक ये, तो दोनों को साथ ले आते हैं, x/4 प्लस x/7, ठीक है, x/4 प्लस x/7, और ये इधर चला जाएगा 2 प्लस 41/7। अब हमें क्या लेफ्ट और राइट जो इसका साइड है उनको सोल्व करना है। देखो लेफ्ट साइड को पहले सोल्व करते हैं, लेफ्ट साइड जो है उसको सोल्व करते हैं। इसमें क्या है x/4 प्लस x/7। अब हम क्या करेंगे, जो 4 और 7 का दोनों भिन्न है, और मैंने आपको बताया था कि जब भिन्न का जो हर है अगर वो समान नहीं है तो हम क्या करते हैं, उनका एलसीएम ले लेते हैं, लैसे ले लेते, लघुत्तम समापत्ति निकाल लेते हैं। और दोनों में से कुछ कॉमन भी नहीं है तो इनका लैसे क्या आएगा, आप निकाल के देख लेना, इनका लैसे क्या आएगा, दोनों को जो मल्टीप्लाई करने पे आता है वही आएगा, अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 7 चौके 28, दोनों का लघुत्तम समापत्ति आएगा 28, तो मैंने 28 लिखा।
अब 4 को इससे डिवाइड कर 28 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 को मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 7x प्लस 7 28 को अब 7 से डिवाइड किया तो कितना? 7 चौका 28 4 बार। 4 को x से गुणा किया तो 4x। तो ये कितना हो गया? 7 प्लस 4 11x। 11x बटे 28। ये आ गई हमारी लेफ्ट साइड। अब जो राइट साइड है उसको भी सोल्व कर लेते हैं। राइट साइड में क्या है? इसकी तो डिवाइड में 1 है तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समापवर्त लेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। तो 7 बार गया, 7 दूनी 14, 14 आ गया। 7 एकम 7, 1 को 41 से किया 41, तो ये कितना आ गया? 55। 55 बटे 7। ये कितना आ गया? 55 बटे 7। इट मीन्स हमारी संख्या अभी क्या आ गई है? हमारी संख्या ऐसी आ गई है कि 11x बटे 28 बराबर 55 बटे 7। 55 बटे 7। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? हमें वैल्यू x की निकालनी है। तो इनको क्या करेंगे? 28 को तो इधर मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये क्या हो जाएगा? 11x बराबर कितना हो गया? 55 बटे 7 गुणा 28। 28 इधर चला जाएगा क्योंकि क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है तो 28 इधर चला जाएगा। अब x की निकालनी है तो मैं क्या करूं? 11 को डिवाइड कर देती हूँ। तो मैं क्या करूं? 11 को यहां से हटा के इधर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। अब जो कटता है उसको काट देते हैं, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देते हैं। देखो 11 पंजो 55, 5 बार कट गया। 7 चौके 28, 4 बार कट गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा? x इज इक्वल टू आ गया 5 गुना 4, 5 चौके 20। x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई हमारी 5 गुना 4, 20 वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। निकालना क्या है? प्रिया के पास कितना है? प्रिया के पास कितना है? प्रिया के पास है 41 माइनस एक्स। एक्स हमें पता चला गया कि 20 है, मीन जतिन के पास कितने रुपए हैं? 20 रुपए हैं। तो प्रिया के पास कितने होंगे? 41 माइनस 20 कितना बचा? 21। तो उसके पास है 21 रुपए। कितने रुपए हैं? 21 रुपए है प्रिया के पास। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। इसमें अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आएगी। पहला चीज है कि आप लोगों को एज्यूम करना है, जब दो लोगों का एडिशन दिया हुआ है कि दोनों के पास मिला के इतने रुपए हैं, तो आप क्या करोगे? एक को एज्यूम कर लोगे, दूसरे का उसमें से माइनस करके निकालोगे। पहली चीज ये जो आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी क्या है? जो इसने बोला है सेम वैसे ही लिख के समीकरण बनाना है। आई थिंक अभी समझ में आ गया होगा। मैंने लिखा है, नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड करके देख लेना, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बट अच्छा क्वेश्चन है, कर लेना आप लोग। नेक्स्ट आता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सीटेट 2015 में आया हुआ है। इसमें क्या पूछा? लकड़ी के बक्से में 10,990 पुस्तकों का पैक करना है। पुस्तकों को पैक करना है, मीन लकड़ी के बक्से लेने हैं और उसमें 10,290 जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों को उनमें पैक करना है। ठीक है। यदि एक बक्से में कितनी आती हैं? 98 पुस्तकें पैक हो सकती हैं। मीन्स एक बक्से में कितनी आती हैं? एक बक्से में आती हैं 98 पुस्तकें। कितनी? 98 बुक्स। ठीक है। 98 बुक्स आ जाती हैं एक बक्से में, और एक बक्से का मूल्य है 518। ठीक है, ये बाद में देखेंगे। तो पुस्तकों को पैक करने में बक्सों का कुल मूल्य, पहले तो हम देखते हैं कि बक्से कितने लगेंगे। ठीक है, बक्से कितने लगेंगे हमें पहले तो ये देखना है। देखो 98 बुक्स में लगती है हमारे 98 बुक्स में कितने में आती हैं? एक बक्से में आती है। तो इतनी सारी पुस्तकें कितने में आएंगी? देखो टोटल पुस्तकें कितनी है? 290। ठीक है, टोटल पुस्तकें कितनी है? 290। और हमें एक बक्से में कितनी आती हैं? 98। तो हम बक्से निकाल लेते हैं कि टोटल बक्से कितने होंगे। तो हम क्या करेंगे? इस पूरे को 98 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे? 98 से डिवाइड कर लेते हैं। तो कितना आएगा? एक बार इसको काट के देखते हैं। 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 निमा 18, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंजो 10। ठीक है, ये आ गया। अब 7 से कटेंगे क्या? 7 7 49, इससे करते हैं 7 से कटेंगे। 7 7 49, 50 51, 24
7 या 21 तो कितनी बच गई, 3 बच गई, 7 पंजो 35, तो 735/7 आ गया। दोबारा काटते हैं, ऐसे करती हैं क्या, यस कट जाएगी, 7 एकम 7, 7 पंजो 35 मतलब 105। ठीक है, मीन्स हमारे पास कितने बक्से होंगे, 105 बक्से होंगे। कितने होंगे, 105 बस। 105 बक्सों में हमारी सारी की सारी कितनी बुक्स आ जाएंगी, हमारी टोटल बुक्स आ जाएंगी। कितनी है, 10,000, कितनी है 10,290 जो पुस्तकें हैं वो सारी की सारी आ जाएंगी 105 बक्से में। ठीक है, हमने टोटल निकाली कि हमें बक्से कितने लेने हैं, 105 बक्से लेने हैं, तभी हमारी सारी बुक्स पैक हो पाएंगी। अब हमें ये पता है कि एक बक्से का मूल्य कितना है, एक बक्से का मूल्य है, एक बक्से का जो मूल्य है वो कितना है, दैट इज 518 रुपए, 518 रुपए। ठीक है, एक बक्से का मूल्य है 518 रुपए और हमें कितने बक्सों का निकालना है, 105 बक्सों का निकालना है, 105 बक्सों का। तो एक का दिया हुआ और हमें ज्यादा का निकालना, तो हम क्या करेंगे, उसको गुणा करेंगे ना। एक वाले का मूल्य है 518, तो 105 का कितना होगा, 518 गुणा 105। एक बार करके देख लेते हैं कि कितना आता है। ठीक है, 518 गुणा 105। ठीक है, 5 8 40, 5 एकम 5, 4 9, 5 25, जीरो से करेंगे तो सारी जगह 0 0 आएगा। 1 से किया तो कितना आया, 8 1 और 5 तो कितना आ गया, 0 9 10 3 13 3 1 4 और 5 तो कितना आया, 54,390। 54,390 जो ए वाला ऑप्शन है ये हमारा सही है। मुझे नहीं लगता, ये सीटेट 2015 में आया हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी डिफिकल्ट वाली चीज है, क्योंकि सिंपल सा दिया हुआ है इसने कि इतनी पुस्तकें हैं हमारे पास, इतनी पुस्तकों को हमें पैक करना है। और जब हमें पता है कि एक बक्से में 98 पुस्तकें आती हैं, तो हम सबसे पहले बक्से निकाल लेंगे। बक्से कैसे, सिंपल निकालोगे आप, बहुत सारी दी हुई है और एक का आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे, उसको 98 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 98 से डिवाइड कर दिया तो हमारे कितने नंबर ऑफ बक्से कितने होंगे वो आ गए हमारे पास। फिर एक बक्से का मूल्य दिया हुआ है तो हमें 105 का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक बक्से का जो मूल्य है उसको 105 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आ गया हमारे पास 54,390। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। घड़ी में बड़ी सुई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये आया हुआ आपका यूपी टेट में। घड़ी में बड़ी सुई के किसी अंक, घड़ी में बड़ी सुई के किसी अंक से ठीक अगले अंक तक पहुंचने में लगने वाले समय के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखो पहले तो घड़ी है, घड़ी में 2 सुइयां होती है, एक छोटी सुई होती है और एक बड़ी सुई, 2 निडल होती है ना। तो जो छोटी वाली होती है वो किसके लिए होती है, वो हमें आवर्स बताती है, घंटे बताती है, और जो बड़े वाली होती है वो हमें मिनट्स बताती है। ठीक है, वो हमें क्या बताएगी, मिनट बताएगी। तो ये बोलती है किसी अंक से ठीक अगले अंक, मान लो हमारे पास ये घड़ी है 12 1 2 3 4 5 और 6, मान लो ये घड़ी है हमारे पास, मैंने आधी बनाई है। ठीक है, ये छोटी वाली सुई है और ये बड़ी वाली है। अब अगर एक अंक से दूसरे अंक पे आपको जाना है, अगर ये एक अंक से दूसरे अंक पे यहां से चल के ये यहां पे आ जाती है मान लो। ठीक है, यही बोल रहा है किसी अंक से ठीक अगले अंक तक पहुंचने में लगने वाले समय के लिए कितना समय लगेगा, 5 मिनट। कितने मिनट लगेंगे, यहाँ पे हम बोलते हैं कि मान लो ये सुई हमारी 12 पे है तो हम बोलेंगे 12:05 हुई। दूसरे पे हम अगर ये सुई यहाँ पे आ जाती है तो हम क्या बोलेंगे, 12:10 हुई। तो यहां से यहां आने में इसे कितना टाइम लगा, 5 मिनट। एक अंक से ठीक अगले में जाने में इसे कितना मिनट लगा, 5 मिनट लगी, राइट, 5 मिनट लगी। अगर ये यहां से यहाँ पे जाएगी तब भी 5 मिनट। मीन्स कहीं पे भी देख लो, बड़ी वाली सुई को एक अंक से दूसरे पे जाने में कितना टाइम लगता है, 5 मिनट लगती है। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब बोलता है समय के लिए निम्न में से कौन सा असत्य है। ठीक है, इसी को इन्होंने चेंज करके दिया 5 मिनट। हाँ 5 मिनट तो सही है, 5 मिनट तो है। अब इन्होंने सेकंड में दे दिया, तो सेकंड में कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट है उसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मिनट में 7 सेकंड होती है, तो 5 मिनट में कितनी होंगी, 60 से गुणा कर देंगे हम, तो वो सेकंड आ जाएंगे। तो कितना, 5 6 30,
300 सेकंड, ये भी सही है। अब बोलते हैं 300 सेकंड है, तो अब ये बोलता है 1 घंटा। सही है क्या 1 घंटा? नहीं, 1 घंटा भी नहीं होगा और 2 घंटा भी नहीं होगा, दोनों ही चीजें गलत है। ठीक है, 1 घंटा भी नहीं होगा, 2 घंटा भी नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन में ये वाला भी गलत है और ये वाला भी गलत है। ऑप्शन में दोनों ही गलत हैं, दोनों ही सही नहीं है, दोनों गलत हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आपका आया हुआ है यूपी टेट में भी कुछ मिसप्रिंट हुआ होगा, यहाँ पे कुछ और ऑप्शन होगा, या फिर हो सकता है, लेकिन ये दोनों ही गलत हैं। क्योंकि 5 मिनट कभी भी 1 घंटे के बराबर नहीं हो सकती, 5 मिनट कभी भी 1 घंटे के भी बराबर नहीं हो सकती, और 2 घंटे के भी बराबर नहीं हो सकती। तो ये दोनों ही चीजें में भी मिसप्रिंट हुआ होगा यहाँ पे कुछ। यस, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्ण एक फल की दुकान पर गया, लेकिन उसने 1.5 दर्जन केले 2.50 प्रति केले की दर से, ओके, 3.5 किलो सेब 57.60 प्रति किलो की दर से, और कुछ इसने आम लिए हैं, उनकी भी दर दी हुई है, फिर इसने अंगूर लिए, उसकी भी दर दी हुई है। यदि उसने फल विक्रेता को 500 रुपए का नोट दिया हो, तो उसे विक्रेता से वापस कितने मिलेंगे? तो इसने जो जो सामान लिया है उस सामान को हम विद रेट लिख लेते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। उसने क्या किया, 1.5 दर्जन केले, उसने केले लिए, केले कितने लिए? केले लिए उसने 1.5 दर्जन, 1.5 दर्जन मीन्स 12 + 6, 18 केले लिए उसने। कितने के हिसाब से? 2.50 प्रति केला। एक केले का मूल्य है 2.50, तो 18 केले का मूल्य कितना होगा? हम उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक केले का जो मूल्य है उससे। ठीक है, ये हो गया केले का मूल्य कि केले कितने के लिए। फिर आता है 3.5 किलो सेब। अब उसने सेब लिए, सेब कितने लिए? सेब लिए उसने 3.5 किलो, 3.5 किलो मीन्स 3.50 केजी, 3.50 केजी लिए, कितने के? उसकी दर है 57.60 प्रति किलो। 1 किलो का कितना है? 1 किलो का है 57.60। तो हमें ज्यादा का निकालना, तो हम क्या करेंगे, जितना का निकालना है उससे गुणा कर देंगे उसको। तो कितना हुआ? 57.60, 57.60 रुपए की उसने के हिसाब से उसने सेव लिए। अब आता है 1.5 किलो आम, 1.5 किलो आम लिए उसने। आम कितने लिए? 1.5 किलो, ये भी लिख लेते हैं। आम लिए उसने 1.5 किलो, 1.5 किलो मीन्स 1.5 केजी, 1.5 केजी उसने आम लिए। किस भाव से लिए? 75.40, 75.40 के हिसाब से उसने आम लिए। ओके, और 750 ग्राम अंगूर लिए। अंगूर कितने के लिए उसने? देखो, अंगूर लिए उसने 750 ग्राम अंगूर, 120 प्रति किलो। अब यहाँ पे देखो, दोनों की यूनिट सेम नहीं है। अंगूर का जो जो लेने हैं वो तो इसने ग्राम में बताया है कि इतने ग्राम लेने हैं, और जो इसने रेट बताई है उसकी, वो किलो के हिसाब से बताई है। तो पहले हम उसको दोनों यूनिट को एक साथ कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब एक ही किसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, और उसके बाद में उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ लिखने से पहले एक बार देखते हैं। देखो, 1 किलो अंगूर कितने का आता है? 1 किलो अंगूर आता है 120 रुपए का, 120 रुपए का। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लेती हूँ। तो 1 किलोग्राम में कितना होता है? 1000 ग्राम। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1000 ग्राम अंगूर कितने के आए? 120 रुपए के। अब हम 1 ग्राम के निकालते हैं, एक ही मेथड। 1 ग्राम का निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। निकल गया, 0 से 0, 2 × 12, 2 × 5 10, 50। तो 1 ग्राम के कितने हो गए? 6/50। अब हमें कितने ग्राम के लेना कितना है? 750 ग्राम। 750 ग्राम हमें लेना है, तो 750 ग्राम के कितने होंगे? जो 1 ग्राम के निकले हैं उससे उसको गुणा कर देते हैं। ठीक है, 1 ग्राम के निकले थे हमारे 6/50। 1 ग्राम के कितने निकले? 6/50। लेने 750 के हैं, तो 750 का गुणा कर दिया मैंने। 0 से 0 कट गया, 5 से ये भी कट जाए, 5 एकम 5, 25, 5 25, 15, 15 गुणा 6, 6 पंजो 30, 6 पंजो 30, 6 एकम 6 और 9, 90। तो ये कितना हो गया? अंगूर जो है हमारा, अंगूर कितने का आया? अंगूर आया हमारा 750 ग्राम। कितने का आया? इसका इक्वल करके लिख देती हूँ, 90 रुपए का आया। ठीक है, कितने के भाव से? 120 पर केजी, पर केजी के हिसाब से। ठीक है,
और तो हमारे कितने आए, 90 रुपए बने। अब इन सब के पैसे लिख देते हैं कि इसने जो सामान लिया उसके पैसे कितने बने हैं। मैं इसको एक बार हटा देती हूँ, ठीक है। केले लिए उसने 18 केले, है ना। 18 केले लिए, भाव क्या था, 2.50 गुणा 18, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार कि कितना आता है। 0, 8 पंजो 40, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 0 5 और 2 0 0 5 और 4, और 2 डिजिट के बाद में दशमलव है तो 2 डिजिट के बाद दशमलव लगाया तो मेरा कितना है, 45। इट मीन्स केले हमारे कितने रुपए के हुए, केले हो रहे हमारे 45 रुपए के, 45 रुपए के, और अंगूर हुए हमारे 90 रुपए के। अब हमें सेव निकालने हैं कि सेव हमारे कितने के हुए। सेव कितने हैं, 3.5 केजी लिया इसने, कितने का, 57.60। 57.60 को हम किससे मल्टीप्लाई करना है, 3.5 से मल्टीप्लाई करना है। 0 5 का 30, 0 5 7 35, 35 और 3 38, 55 25, 26 27 28, 28 इंटू 0 6 18, 8 1 आ गया, 7 21, 21 और 1 22, 2 आ गया, 5 15, 16 17, 0 0 8 8 16, 10 1 11, 7 8 9 10 2। तो ये कितने का आ गया। अब कितने के बाद में पॉइंट लगाना है, 1 2 3 के बाद में, 1 2 3 मीन्स हमारे कितने के बन गए, 201 रुपए और 60 पैसे के। कितने के बन गए, 201 रुपए और 60 पैसे के, ऐसा ही बना, ठीक है। 201 रुपए और 60 पैसे के हमारे ये बन गए हैं। तो अभी आम देखते हैं कि हमारे आम कितने के बने। आम कितने के हैं, 1.5 गुणा कितना है, 75 ऊपर लिख देते हैं, 75.40 गुणा 1.5, 1.5 से गुणा करना है तो कर देते हैं। 0 5 का 20, 2 आ गई, 55 25 26 27, 2 आ गई, 5 7 35 36 37, 37 आ गया, 0 4 5 और 7, 0 0 11 को 1, असल यहाँ पे 1 आ गई, 4 12 और 1 13, असल 1 11। तो ये कितना हो गया, ये 1 2 3 3 डिजिट के बाद में दशमलव है, 1 2 3 3 के बाद में दशमलव आ गया, तो कितना हो गया, 113 113.10, 113 रुपए और 10 पैसे, ठीक है। तो हमने सभी का मूल्य निकाल लिया कि हमें कितने कितने रुपए देने पड़ेंगे। अब इनको ऐड कर देते हैं कि टोटल कितने रुपए हो गए हमारे, टोटल कितने रुपए हो गए वो ऐड कर लेते हैं। देखो ये 0 0 0 आ गया, 6 और 1 7 आ गया, पैसे तो है 70 पैसे हैं, पॉइंट लगा देते हैं। इसके आगे देखते हैं, 3 4 4 और 5 9, ठीक है, 9 आ गया। अब है 9 10 10 और 4 14, 1 आ गया, तो 2 और 1 3 और 1 4, तो 449 कितना हो गया हमारा टोटल, 449.70। ये रुपए, इतने रुपए का हमने सामान ले लिया। कितने का नोट दिया इसने, यदि उसने फल विक्रेता को 500 रुपए का नोट दिया, नोट दिया उसने 500 का, हमने सामान ले लिया इतने का, तो हम देखते हैं कितना बचा है हमारे पास, ठीक है। 0 10 में से 7 गए 3, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 4 गए 5, कितना देगा 50.30, 50 रुपए 30 पैसे, 50 रुपए 30 पैसे हमें वापस दे देगा। ये इसको क्वेश्चन को जो विक्रेता है वो इतने रुपए उसको वापस दे देगा। समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सिर्फ आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। और जो यहाँ पे जो ट्रिक वाला था वो सिर्फ ये था कि जो उसने अंगूर दिए हुए थे वो आपको ध्यान में रखना है कि अंगूर ग्राम में दिए हुए हैं और उसकी जो दर दी हुई है वो किलो में दी हुई है। तो जब भी आपको कैलकुलेशन करनी है तो क्या करना है, यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए, तभी आप आगे कैलकुलेशन करोगे। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा आशा।
आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फोन खरीदना चाहती है, उसे एक मोबाइल चाहिए। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50, ओके, सोमवार को मीन्स मंडे को वो बचाती है कितने रुपए, 50 रुपए। मंडे को तो 50 रुपए बचाती है, अच्छी बात है। फिर बुधवार को मीन्स वेंसडे को वो कितने बचाती है, वेंसडे को बचाती है वो 100 रुपए, ठीक है। शुक्रवार को फ्राइडे को वो कितना बचाती है, फ्राइडे को 80 रुपए बचाती है, फ्राइडे को बचाती है वो 80 रुपए। तथा रविवार को इनमें से 60 रुपए खर्च कर देती है। पहले कितने बचाती है पूरे सप्ताह में वो देख लेते हैं। 0, 5 5 और 8 13, 1 200, ठीक है। 230 रुपए वो सप्ताह में बचाती है, लेकिन 60 रुपए वो रविवार को खर्च भी कर देती है। तो 60 रुपए अगर हम इसमें से निकाल दें, क्योंकि सप्ताह में उसने कितने कमाए, 230 कमाए, लेकिन संडे को वो 60 खर्च भी करेगी, तो हमारे पास कितने बच जाएंगे, 170। हमारे पास कितने बच जाएंगे, 170 रुपए। उसके पास 170 रुपए एक वीक में बच जाते हैं। एक वीक में कितने बच जाते हैं, एक वीक में उसके पास बच जाते हैं 170 रुपए, ठीक है। अब मोबाइल कितने का आ रहा है, उसे 5050, ठीक है। 5050 का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी होगी, देखो इतने रुपए का, ठीक है। अब आपको पता है कि एक वीक में कितने रुपए कमाती है वो, 170। कितने कमाने हैं, 5050, 5050 उसे कमाने हैं। और एक वीक में कितने कमाती है, 170 कमाती है। तो देखते हैं कि कितने वीक उसे कमाना पड़ेगा, तब उसके जाके होंगे। 170 को इससे डिवाइड करके देख लेते हैं, आ जाएगा हमारे पास कितना है, 0 से 0 कट गया। देखते हैं ये आपस में कटता है क्या। 505 में 17 का भाग देते हैं, 7 दूनी 34, ठीक है। 7 दूनी 34, तो कितना बच गया, 6 और 10 16, 16 बच जाएगा, 16 में जाएगा नहीं, आ गया। अब 17 को 5 से अगर मैं करती हूँ, 17 पंजो 35, 5 एकम 5, 17 गुणा 5, 17 पंजो 35, 7 पंजो 35, 5 एकम 5, 6 7 8, नहीं इससे ऊपर चला जाएगा। 5 6 से 6 पंजो 30, 6 6 36, 42, 7 7 49, 64, 7 8 से देके देखते हैं। 17 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा, 7 8 56, 5 आ गया, 8 एकम 8 और 5 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 13, 136, 136। इससे भी ऊपर चला जाएगा तो 9 बार चला जाएगा, ठीक है। 9 बार चला जाएगा तो सत्तानिमा कितना होगा, सत्तानिम 7 7 49, 7 8 56, 7 निम 63, 6 आ गया, 9 एकम 9 और 6 कितना हो गया, 153, 153, 153। तो कितना बच गया, 2 1 12 रुपए, ठीक है। तो अगर ये हम देखते हैं कि अगर इसके हिसाब से ये कमाती है तो कितना करेगी ये, 29 वीक 12/17, 29 वीक और इतने दिन, 29 वीक 12/17 दिन, ये तो मतलब 30, 29 और एक वीक और मान लो, फिर आगे वाला वीक मान लो, तो कितना हो जाएगा हमारा 30 वीक। इसको पूरा टोटल कितना टाइम लगेगा, इसको 30 वीक लग जाएंगे, पूरा कितना लग जाएगा, 30 वीक लग जाएंगे इसको अपने मोबाइल के लिए पैसे इकट्ठे करने में। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है, इजी है, कर लोगे आप लोग, ठीक है। ये आपका सीटेट 2019 में आया हुआ है। देखो जब हमने 17 इसमें 5050 में जो एक वीक में कमाते हैं उसका भाग दिया, तो हमारा भागफल कितना आया, 29 आया, बट शेष आ गया हमारा 12। इसका मतलब 29 तो उसको वीक लग जाएंगे, उसके बाद में 12/17 दिन भी लगेंगे, कुछ दिन भी लगेंगे, तो हम आगे वाला जो वीक है वो भी काउंट कर लेंगे। आगे वाला वीक तो हमें काउंट करना ही पड़ेगा ना, मे बी वो 2 दिन में कमा ले, 3 दिन में कमा ले, बट आगे वाला वीक भी हमें काउंट करना पड़ेगा। तो 29 तो ये है, तो 29 प्लस 1 30 करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, एक ताजा मछली, ओके,
ये है एक ताजा मछली को सुखाने पर उसका भाग 1/3 है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना मछली वाला, ये सीटेट में 2 बार आ चुका है। एक सीटेट 2013 में आया है और एक आई थिंक 2016 में भी आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में आया हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखना है इसका, अच्छे से कर लेना। एक ताजा मछली को सुखाने पर उसका भाग 1/3 रह जाता है, ठीक है। जब सूख जाती है तो 1/3 वजन उसका कम हो जाता है। सुनीता 1500 किलो ताजा मछली 25 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीद कर लाती है, ठीक है। कितनी खरीदी उसने? 1500 किलो। 1500 किलो खरीदी उसने, कितने के भाव से खरीदी? 25 रुपए प्रति किलो। तो उसने टोटल कितने रुपए दिए? इतने में खरीदी उसने, 1500 खरीदी 25 के भाव से, तो कितना हो गया? देखो 2 जीरो एज इट इज आ गए, 25 75, 25 चौक 100, 25 बन जो 125, 125 का 5 आ गया, 12 इधर आ गया, 25 एकम 25, इसमें 12 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया? 7 और 3, तो मतलब कितना आ गया? इसने खरीदी 37,500 में, 37,500 में इसने खरीदी कितनी? 1500 किलो मछलियां, ठीक है। अब इसने क्या किया? उनको सुखाकर 80 रुपए प्रति किलो के भाव पर बेच देती है। उनको सुखाने पर वो कितनी रह जाएंगी? 1500 किलो थी, वो 1500 किलो तो रहेंगी नहीं। 1500 किलो का कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। 1/3 कितने का हो जाएगा? 1500 का, क्योंकि सुखाने के बाद में उसका 1/3 कम हो जाता है। तो देखते कितना बचता है, 3 पंजो 15, मतलब 500 किलो बचेंगी वो। कितनी बची? 500 किलो बची। अब 500 किलो को कितने के हिसाब से बेचती है? 80 रुपए प्रति किलो, तो 500 को 80 रुपए प्रति किलो, ठीक है। तो इसका टोटल कितना रुपया मिलेगा? 2 जीरो आ गए हमारे पास, 8 पंजो 40, 8 पंजो 40, तो इसका कितना आया? 4000 का आया। नहीं 2 जीरो नहीं, 3 जीरो, 1 2 3, 3 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। एक ये वाला जीरो और 2 ये जीरो, तो ये 3 जीरो लगा दिए मैंने, और फिर 8 पंजो 40, तो 40 ये आ गए। तो ये कितना आ गया? 40,000 का। मीन्स जो सूखे वाली उसने खरीदी थी वो कितने में खरीदी? 37,500 में, और जो उसने सुखा के बेची तो वो उसकी कितने में बिकी? 40,000 में, ठीक है, 40,000 में। तो फिर क्या पूछा है? इस प्रकार वह कमाती है, तो वो कितना कमाया उसने कितना कमाया? साफ साफ पता चल रहा है। 40,000 में से हम क्या करेंगे? 37,500 माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया? 2,500 बच गया हमारे पास, 2,500 बच गया, ठीक है। कितना बचा? 2,500 बच गया। ये हो गया हमारा। ये वाला क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना है इसको। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये वाला लॉजिक लगाना है, ये वाला लॉजिक सिर्फ आपको लगाना है, बाकी सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। यस, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x प्लस 7y बराबर 75। अच्छा, ये इसकी वैल्यू दी हुई है, और 5x माइनस 5y बराबर 25 दिया हुआ है। तब x प्लस वाई का मान क्या होगा? वैसे ऐसे इस टाइप वाले जो क्वेश्चंस हैं वो मैं सोची थी कि उसकी एक अलग क्लास लेके आप लोगों को बता दूंगी कि ऐसे वाले जब समीकरण आते हैं, ऐसे वाले इक्वेशन जब हमारे पास आते हैं तो हम उनको कैसे सोल्व करते हैं। लेकिन एक बार फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला समीकरण इसने लिया हुआ है 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 75, ठीक है, यही दिया हुआ है इसने। दूसरा दिया हुआ है 5x माइनस 5y बराबर 25, 2 दिए हुए हैं। एक ये समीकरण है, इसको मैंने नंबर दिया 1, इसको दिया 2। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? x प्लस वाई की हमें वैल्यू निकालनी है कि इन दोनों की वैल्यू कितनी आती है। इट मीन्स इन दोनों समीकरण को सोल्व करके हम x की वैल्यू निकालेंगे और फिर y की वैल्यू निकालेंगे और फिर उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अभी इनको देखो, जो हमारा समीकरण 2 है, सबसे पहले मुझे ये दिख रहा है कि इनमें से 5, दोनों साइड से 5 कॉमन आ जाएगा तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। जैसे मैंने इधर से 5 इस पूरे समीकरण को मैंने डिवाइड कर दिया। क्या किया मैंने? 2 डिवाइडेड बाय, जो समीकरण 2 है उसको मैंने डिवाइड किया किससे? 5 से। कर सकते हैं। तो देखो ये कितना बच गया? x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो ये जो 2 वाला समीकरण है वो क्या बन गया? ये वाला समीकरण बन गया। अब थोड़ा सिंपल हो गया, ठीक है। अब इधर है 3x प्लस 7y बराबर 75 और दूसरा समीकरण बन गया हमारा x माइनस वाई बराबर 5। अब हमें क्या करना है? इन दोनों समीकरण में आप देखोगे तो आपके पास 2 चीजें अननोन है।
एक x की वैल्यू अननोन है, एक y की वैल्यू, मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, लेकिन इनकी वैल्यू पता करने के लिए हमारे पास दो समीकरण है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को जैसे भी करके हमें इन दोनों से x और y की वैल्यू निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, हम ऐसा करेंगे कि इनको या तो दोनों समीकरण को हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, और हम देखेंगे कि जब इनको प्लस या माइनस करते हैं तो उसमें से एक टर्म कैंसिल हो जाए, या तो x वाली टर्म कैंसिल हो जाए या y वाली टर्म कैंसिल हो जाए। जब एक कैंसिल हो जाएगी तो एक की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे है 3x, यहाँ पे है x, यहाँ पे 7y, यहाँ पे y। अगर मैं सिंपल इन दोनों को ऐड करती हूँ तो इनमें से कोई भी कैंसिल नहीं होगी। तो मैं एक काम करती हूँ, जो जो समीकरण 2 है हमारे पास, इसको मैं 7 से गुणा कर देती हूँ। इस पूरे को मैं 7 से गुणा कर देती हूँ। 7 से गुणा करने का पर्पज क्या है कि यहाँ पे 7